हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका इम्पोर्टेंट क्वाइट ज़्यादा है। ठीक है, इस 70 बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको मेंस के पर्सपेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेयरली बस पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है, आपको ये लॉजिकल, आपको रीजनिंग भी बताना है, सो दैट कि आप अपने आप से भी ऐसे टॉपिक को निकाल पाएँ, आप समझ पाएँ कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। करंट में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पीवाई क्यू हम ये डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक का हम लोग लेने जा रहे हैं उसका नाम जीआई टैग है। ठीक है, और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट। इसमें देखा गया तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, 69th बीपीएससी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, 64th में भी क्वेश्चन था। तो देखा जाए तो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग समझ लेंगे ये जो टॉपिक है जीआई टैग है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करें जो 69th में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अभी तक तो आप एक रिवीजन कर भी चुके होंगे। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ए टाइप ऑफ ग्लासवेयर, ए मेटल क्राफ्ट, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ए टाइप ऑफ क्ले पोएट्री। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। हिंदी वाले बंदे आप दे सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब इसको हम लोग, ये तो प्रीलिम्स के पार्ट हो गया। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आप सभी लोग इस बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं क्योंकि सीट ज़्यादा है। सीट ऑलमोस्ट 1957 सीट है, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़्यादा काम कीजिए प्रोसेस पर। ठीक है, मॉक लगाने की कोशिश कीजिए, रिवीजन बहुत सारा कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि आप इसको मेंस में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेंस में आप एग्रीकल्चर टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हैं, रीजनल प्लानिंग या रीजनल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि बेस्ड ऑन दी, एक होता है ना कि इंडस्ट्री, तो बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हम बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन द जीआई टैग। ठीक है, ये बताइए आप मुझे, एक यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन ही कर लेता हूँ कि जो जीआई टैग है, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है इंडिया में, कि वो कौन सा ऑफिस है जो इसको जीआई टैग देने का प्रदान करता है और कहाँ है, लोकेशन क्या है उसके, कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके, ये रहा बिहार का मैप। ठीक है, तो हम लोग जो भी जीआई टैग देखेंगे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिहार, उसको हम लोग मैप में लोकेट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर पिक्टोरियल मेमोरी में जाएगा। ठीक है, पिक्टोरियल मेमोरी में जाएगा तो हमें बार बार उससे रटना नहीं पड़ेगा, रदर देन याद, मतलब एक पिक्टोरियल के फॉर्म में हम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो मिर्चा चावल, ठीक है, पश्चिम चंपारण का ये सुगंधित चावल है। ठीक है, तो पहला हुआ मिर्चा चावल, तो ये पश्चिम चंपारण हुआ। ऊपर से मैप देखते हैं, ये पश्चिम चंपारण हुआ, पूर्वी चंपारण हुआ, सीवर यहाँ है। ठीक है, सीवर में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने बजट वाले में भी पढ़ाया था, प्लस पॉपुलेशन वाले में भी बताया, सर्वे में भी बताया था कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम लो है। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम क्यों है, क्योंकि यहाँ सबसे लो अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन में रहते, तो ये है। तो हमें लॉजिक ऐसे ही याद करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला पश्चिम चंपारण हुआ, इसमें क्या बोला, मिर्चा चावल। ठीक है, क्लियर है ये। अगला हम लोग देखते हैं मिथिला मखाना। ठीक है, तो मिथिला का मखाना, ठीक है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर किधर है, ढूंढिए, वैशाली के ऊपर है, मिला आपको, सारण के बगल में, पटना के भी थोड़ा सा ऊपर। तो ये रहा मुजफ्फरपुर, यहाँ के लीची। क्लियर। अब इससे क्या होगा ना कि जितना आप बिहार को मैप को देखोगे उतना बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पूरा बिहार के रिलेटेड ही है। भागलपुर का कतरनी चावल, तो भागलपुर किधर है, ठीक है, कतरनी चावल। ठीक है, ये तीन है। जर्दालू आम भी भागलपुर का है, तरस सिल्क। ठीक है, तो सिल्क सिटी के नाम से तो हम जानते हैं, तो यहाँ का सिल्क होगा, तो ये बस याद रखिएगा। सिलाऊ खाजा, नालंदा का, किधर है नालंदा, नालंदा इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये खाजा एक हो गया।
यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव हो गया, तब नालंदा यूनिवर्सिटी का सारा डायरेक्शन में याद करने की कोशिश की गई कि इसका संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त, ठीक है। जलाया किसने था, कब, 12th सेंचुरी में किसने जलाया था, रिवाइवल कब हुआ, ठीक है। डेट एग्जैक्टली याद रखिए क्योंकि बिहार बार बार डेट पूछता है, ठीक है। इसका आर्किटेक्ट कौन था, ये सारा एंगल से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला, तो ये तीनों कला है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस बार 69 में ये पूछा था, तो 70 में ये पूछ सकता है कि मंजूषा शैली क्या है, तो ये एक कला है, ठीक है। और नालंदा का मगही पान, नालंदा किधर है, पटना के बगल में होगा नालंदा, ये ठीक है। तो नालंदा का अगेन मगही पान, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा बिहार का जीआई टैग, एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। अब एक एक करके हम लोग इंडिया के जाते हैं और इसको न्यूज़ रिलेट करने की कोशिश करें। टेक एग्जांपल, अभी रिसेंटली तिरुपति का लड्डू का एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि तिरुपति लड्डू कब दिया गया था जीआई टैग, ठीक है। तो ये 1990s में, ठीक है, याद रखिएगा 1999 में, ठीक है। तो ये मेजर फेमस है, राइट। गुंटूर का चिल्ली जो है वो यहाँ का मतलब एक जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। फिर मुगा सिल्क असम का, बिहार का पता अब सिलाऊ खाजा हो गया, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, ये सब सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, क्लियर है। फिनी गोवा का, तो एक बार ये ना ये मैप, ये पूरा ना चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम के लिंक में भेज दूंगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग तो देख रहे हैं क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो ला रहे हैं केवल मेरली ये कोशिश नहीं है कि वीडियो बनाना है, इससे आपका एग्ज़ाम में बेनिफिट हो इसलिए ला रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक से हमारे को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि एटलीस्ट समवन इज़ देयर टू वॉच अस, अप्रिसिएट अस, ठीक है। हमें ये बार बार लगेगा कोई तो है जो हमें समझ रहा है, ठीक है। गुजरात को हम लोग देख सकते हैं, जामनगर, ठीक है, बलिया वीट, ठीक है, कुल्लू साल हिमाचल। तो हिमाचल का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कांगड़ा टी के बारे में, और बिहार रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो टी रिलेटेड है। सोचिए कौन सा है, मैंने पढ़ाया है वीडियो में, बजट वाले में भी पढ़ाया है, प्लस बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने वीडियो लिया है उसमें पढ़ाया, आप प्लीज़ उसे जाकर रेफर कीजिए, ठीक है। कर्नाटका का देखिए मैसूर सैंडल जो सोप होता है उसका मैसूरी अगरबत्ती भी, ठीक है। तो बहुत सारा है कर्नाटक में, तो एक ग्लैंस देने की कोशिश कीजिएगा, एक बार ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। नवरा राइस केरला, ठीक है। मध्य प्रदेश का देखा जाए तो सरबेती गेहूँ, ठीक है। फिर आप तो महाराष्ट्र को तो जानते हैं कि कोल्हापुर सोलापुर, तो कोल्हापुर का चप्पल, ठीक है। मिजोरम का देख लीजिएगा, उड़ीसा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट ये सब नाम का जगह है, तो बहुत सारा जीआई टैग जगह के नाम से भी हो जाता है, तो उसको याद करने की ज़रूरत है, जो अलग है उसको याद करने के लिए ज़रूरत है। मार्बल रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर तमिलनाडु में मतलब न्यूज़ में था वो जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, उसके लिए वो ज़्यादा फेमस था, डिंडीगल का लॉक, ठीक है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सेलम से जो, ठीक है, तो ये सब आपको देखना होगा एक बार। सिल्क, फिर सेलम का सिल्क, जैसे हमारे पास भागलपुर है, ठीक है, तो भागलपुर का सिल्क हो गया, तो यहाँ सेलम का सिल्क है, ठीक है। फिर तेलंगाना को देख लीजिएगा, फिर उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी को एक अलग जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करके देख लीजिए। काला नमक राइस को भी दिया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाला पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग टी को दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। फिर यूटीज का थोड़ा सा देख लीजिएगा। जे.एन. जम्मू एंड कश्मीर का कनी साल को दिया गया है, लद्दाख का पश्मीना ऊल को दिया गया है, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इस पूरे चार्ट को देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है। सो ये रहा पूरा आपका जीआई टैग, ठीक है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 1 से 2 मार्क तो यूँ आ जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रीलिम्स में। और मेंस में इसका उपयोग हम पर डिपेंड करता है कि इसको एप्लीकेशन बेस कितना यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। टेक एग्जांपल एग्रो बेस इंडस्ट्री में हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बस एक छोटा सा टॉपिक को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ के बेस्ड है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपका लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।